जय हिंद भाई साहब। जी। चलिए प्रारंभ करते हैं। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सविसावणम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानां सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। ये तत्वज्ञान तरंगी नाम का बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है, जिसमें शुद्ध चिद्रूप की तरंगे हमारे ज्ञान में निरंतर बहती रहे, ऐसी भावना भाई है। और इसका मंगलाचरण में भी शुद्ध चिद्रूप को नमस्कार किया। प्रणम्य शुद्ध चिद्रूपम सानंदम जगदुत्तमम् तल्लक्षणादिकं वंच्मि तदर्थी तस्य लब्धे सानंदे सर्वोत्तम त्रिजग चिद्रूप शुद्ध को कर नमन कहता उसी के लक्षणादि तदर्थी तदलब्धित। जगत में सर्वोत्तम कोई बात है तो शुद्ध चिद्रूप की बात है, और वह आनंददायी है। और इसलिए मैं शुद्ध चिद्रूप को नमस्कार करता हूँ। क्यों करता हूँ? क्योंकि मुझे भी वो भाव प्राप्त हो, इसलिए मैं शुद्ध चिद्रूप को नमस्कार करता हूँ। ऐसी भावना यहाँ पर भाई है। अभी अपना जो विषय चल रहा था कि कैसे प्राप्ति की जाए, तो उसमें कई बातें बताई। पिछली बार 20वें श्लोक तक अपनों ने किया था। 20वें को एक बार फिर से ले लेते हैं। पर गेय दृश्यों में यथा मन लगाता त्यों लगा ले, यदि ज्ञान दर्शन स्वयं में तो आत्मवेदन नियम से। मनुष्य जिस प्रकार घटपट आदि गेय पदार्थों में, घड़ा वस्त्र इत्यादि अनेक जो संसार के में पदार्थ दिखने में आते हैं, जड़ पदार्थ, उसमें तो ये उसको गेय बनाता है और दृश्य पदार्थ में अपने चित्त को लगाता है। जो भी दिखता है उसमें अपना मन लगाता है। उसी प्रकार यदि वो शुद्ध चिद रूप की प्राप्ति के लिए ज्ञाता और दृष्टा में अपना चित्त लगावे तो स्वस्वरूप का शुद्ध दर्शन और ज्ञान शीघ्र ही हो जाए। ग्रंथकार कहते हैं कि अरे तुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है, तू हमेशा पदार्थों में तो मन लगाता है ना, बाहरी पदार्थों में तो हम लगाते ही हैं। हम जानते हैं ना, घड़ा क्या है, सोना क्या है, चांदी क्या है, मकान क्या है, दुकान क्या है, तो सब जानते हैं, कपड़ा इत्यादि सबको जानते हैं। तो बस जैसे तू उनको जान रहा है वैसे तू अपनी शुद्ध आत्मा को जान, और कोई अलग प्रकार का कोई विशेष कला की जरूरत नहीं है। जिनमें बाह्य पदार्थों को जानने में चित्त लगाता है, उसी प्रकार तू ज्ञाता दृष्टा आत्मा का जो स्वभाव है उसमें चित्त लगा। बस यही करने से स्वस्वरूप का शुद्ध दर्शन और ज्ञान शीघ्र ही प्राप्त। तू अपनी तरफ देखने की तो कोशिश कर, मैं शुद्धात्मा हूँ, मैं ज्ञाता दृष्टा हूँ, ऐसा देखने की कोशिश तो कर। जब पर पदार्थ को देख रहा है उसी समय वो ज्ञान कहाँ से आ रहा है? जो पर पदार्थ को जाना, वो ज्ञान को जानने वाला जो आत्मा है वो ज्ञाता दृष्टा है। ऐसा निर्णय कर। ऐसा निर्णय करने से तुझे अवश्य ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। ऐसा बहुत ही सरल ढंग से इसमें बात को बताया है। जैसा हम बाहरी पदार्थों को देखते हैं वैसे ही अपनी आत्मा को देखें। बस लक्ष्य बदल दीजिए, बाहर की चीजों के बजाय अपनी आत्मा को देखिए, ऐसा यहाँ पर कहा है। अब शुद्ध चिद्रूप के इच्छुक की विचारधारा स्पष्ट करते हैं, उसकी सोच किस प्रकार की होनी चाहिए यदि शुद्ध चिद्रूप की प्राप्ति करना है तो।
जो शुद्ध चिद्रूप प्राप्ति के कारण मुझे वे प्रिय सभी। मैं शुद्ध चिदु पार्थी ही, इसके विरोधी प्रिय नहीं। बहुत सरल भाषा में 3-4 श्लोक हैं कि शुद्ध चिद्रूप के प्राप्ति के इच्छुक मनुष्य को सदा ऐसे विचार करते रहना चाहिए। पिछली बार आता ना, विचार करो, स्मरण करो, नहीं बोलिए, फिर उसका निरंतर चिंतन करिए और धारणा स्मरण में बिठाइए, ऐसी बात आई थी। तो इस तरह की बात वहां पर की गई थी। तो यहाँ पर भी उसी बात को फिर से बताया कि यदि हम इसके इच्छुक हैं तो, और यदि मोक्ष मार्ग है तो इच्छुक होना ही चाहिए, जिनवाने में रुचि है तो इच्छुक होना ही चाहिए, धर्म की रुचि है तो इच्छुक होना ही चाहिए। क्योंकि जो बाहरी चीजें हैं उसमें उलझ करके जीवन निकाल देगा, चाहे वो धर्म की क्रियाएं क्यों ना हो, तो वो शुद्ध आत्मा को नहीं समझ पाएगा। और शुद्ध आत्मा को नहीं समझ पाएगा तो जीवन यूं ही व्यर्थ चला जाएगा। अनंत काल निकल चुके हैं। रिमेम्बर ऑलवेज, इस बात को याद रखिए कि हमने धर्म के नाम से भी अनंत काल बिता दिया है। अनेक बार मनुष्य बने, हो सकता है अनेक बार जैन भी बने हों, लेकिन धर्म के सच्चे स्वरूप को नहीं समझा, और इसलिए ये जीव आ, आज तक संसार में घूम रहा है। तो इतनी एक छोटी सी आ, अनुभूति कि भाई मैं अनंत काल से संसार में घूम रहा हूँ, तो कुछ तो है जो आज तक नहीं किया। और यहाँ ग्रंथकार बताते हैं कि अरे, जो कुछ है जो तूने आज तक नहीं किया, वो अपने आत्मा की तरफ नहीं देखा, पर आत्मा को समझने के लिए भी पर पदार्थों को देखने लगा। तो इसलिए पर पदार्थ की तरफ देखना छोड़ करके वो जो पर पदार्थ को देखने वाला है उसकी तरफ देख, जो जानने वाला है उस जानने वाले की तरफ देख। ऐसा इस ग्रंथ का सार है। तो यहाँ कहते हैं कि शुद्ध चिद् रूप की प्राप्ति के इच्छुक मनुष्य को सदा ऐसा विचार करते रहना चाहिए कि जो पदार्थ शुद्ध चिद् रूप की प्राप्ति में कारण है वो मुझे प्रिय है। कि जिन जिन बातों से मुझे शुद्ध चिद् रूप की प्राप्ति हो जाए, बस उसी में मन लगाओ। जिनवाणी पढ़ने से शुद्ध चिद् रूप की बात समझ में आती है तो जिनवाणी पढ़िए, ध्यान करने से समझ में आता है तो ध्यान कीजिए, स्मरण करने से याद रहता है तो स्मरण कीजिए, सामायिक प्रतिक्रमण में शुद्ध चिद् रूप की साधना हो सकती है तो उसको कीजिए। तो जिससे भी शुद्ध चिद् रूप की साधना हो सके, वो या जिस जो भी उसके कारण है वो हमको प्रिय होने चाहिए। क्योंकि एक मिनट ऐसे, क्योंकि वो वो मुझे प्रिय है, क्योंकि मैं शुद्ध चिद् रूप की प्राप्ति का अभिलाषी हूँ। मैं शुद्ध चिद् रूप की प्राप्ति करना चाहता हूँ, और इसलिए जो पदार्थ उसकी प्राप्ति में कारण नहीं है, देखिए, जो पदार्थ प्राप्ति में कारण है वो मुझे प्रिय है, और जो पदार्थ उसकी प्राप्ति में कारण नहीं है उससे मेरा प्रेम भी नहीं है, वो मुझे चाहिए भी नहीं, मुझे इसकी तरफ देखना ही नहीं है। वो मेरी पसंद की चीजें नहीं हैं, वो मात्र गौण करने लायक हैं। तो इस संसार में जो भी चीजें शुद्ध चिद् रूप के दूर ले जाती हैं, उन चीजों के प्रति गौण पने का भाव होना चाहिए। उनको उसकी तरफ ध्यान ज्यादा नहीं देना चाहिए। ध्यान तो जाएगा, आगे बताएंगे कैसे ध्यान नहीं जाना, लेकिन ध्यान तो जाएगा। हमारी भूमिका ही इस प्रकार की है। तो ध्यान जाता है उसकी चिंता नहीं करना है। जब ध्यान जाता है और शांत बैठे हैं तो उसको शुद्ध चिद् रूप की तरफ लगाने का निरंतर अभ्यास करना, बस वही मेरा है और कुछ मेरा है ही नहीं। ये संसार में कुछ भी अपना नहीं है। सब कर्म की वजह से मिला, और कर्म के भागते ही, कर्म के जाते ही वो अपने आप सब खत्म हो जाएगा। नहीं तो मरण के साथ तो खत्म होना ही है, कुछ साथ में नहीं आता है। कॉमन सेंस आप सब जानते हैं। तो इसलिए जो साथ में आएगा वो शुद्ध चिद्रूप का भाव है, और इसलिए उस भाव को जो अ, देखता है, विचारता है, समझता है, उसको तो उसकी अवश्य प्राप्ति होती है। अब अब और शॉर्ट करते हैं। अंतिम मतलब 2-3 गाथे हैं, 2-3 श्लोक हैं। अति संक्षेप में मोक्ष के कारण, अति संक्षेप में क्या बोली, और शॉर्ट में कर दीजिए क्या उपाय है जिससे इसकी प्राप्ति हो सकती है। तो कहते हैं कि पर से पृथक चिद रूप केवल शुद्ध आनंदमयी में, जिन देश नाई स्वर्ग पद में मुक्ति हेतु ध्याय से।
कि चिद्रूप अन्य द्रव्यों के संसर्ग से रहित केवल है। ये कैसा है, बस इतना शॉर्ट में समझ लो कि ये केवल, ये किसी द्रव्य के संसर्ग में से मिलने वाला नहीं है। ये आत्मा का भाव करने से ही मिलने वाला है। पराये द्रव्य को या जो भी पर वस्तुएं हैं, उद्गल हैं, उनकी तरफ दृष्टि करने से या दूसरी आत्माएं हैं, उनका संसर्ग करने से रहित मिल उससे रहित है। इसलिए केवल, और केवल मतलब ओनली है, वो केवल है, ओनली आत्मा है बस। और ओनली आत्मा के स्मरण से ये प्राप्त होगा, नहीं तो नहीं होगा। दूसरा, ये शुद्ध है, इसमें कर्म का कोई नामो निशान नहीं है। कर्म की बात मत करिए। कर्म की बात समझ लिया जब समझना था। कर्म की बात इसलिए समझने के लिए है कि संसार में सब प्राणियों की दशा ऐसी क्यों है। कोई जानवर है, कोई मनुष्य है, कोई देव है, और कोई इसमें ज्यादा धर्मात्मा है, कोई कम लगता है बाहर से, और फिर अंदर में तो जिसकी रुचि है वो अलग चीज है। तो ये सब भेद क्यों है, तो उस भेद का जो समाधान है वो कर्म है। अलग अलग कर्म का उदय है, और इसलिए जीव अलग अलग हैं, बस इतनी सी बात है। उसके अतिरिक्त कर्म में कुछ मिलेगा नहीं। बाहर के प्रश्नों के समाधान के लिए वो ठीक है, लेकिन आत्मा की बात नहीं मिलेगी। आत्मा की बात समझने के लिए तो उन कर्मों से भिन्न जो आत्मा का स्वभाव है, एक एक कर्म से भिन्न आत्मा का स्वभाव है। 8 कर्म है तो 8 आत्मा के गुण हैं, और इस तरह से 148 है, तो इस तरह से 148 आत्मा के भी गुण हैं। तो इस तरह से जिन देशना का जो ये है कि केवल है, ओनली यही है, ये शुद्ध है। कर्म का इसमें नामो निशान नहीं है। कर्म मिश्रित करते ही हमें शुद्ध ज्ञान नहीं होता है, वो मिलावट का ज्ञान है। क्योंकि कर्म का ज्ञान मिलावट का ज्ञान है, और शुद्ध चीज चाहिए तो मिलावट नहीं चाहिए। तो मैं ज्ञाता दृष्टा स्वभाव हूँ, उसमें कोई मिलावट नहीं है, वो आत्मा का स्वयं का स्वभाव है। और सभी जिनवाणी में कोई भी जिनवाणी शायद ही होगी जो इसमें इस तरह की ज्ञाता दृष्टापने की बात नहीं की होगी। लेकिन ये ग्रंथ विशेष इसलिए है कि इसमें इसको ही बारंबार फोकस किया है, बारंबार इसकी रटन, और अनेक प्रकार से इसको उचित ठहरा है कि अ, इस शुद्ध चिद्रूप का ही ध्यान करने से सब कार्य की सिद्धि होती है। जिनवाणी में यत्र तत्र सब जगह है, लेकिन इसमें विशेष करके बताया बस। तो शुद्ध है, आनंद स्वरूप है। देखिए, ये कौन, ये केवल मेरा है, ये शुद्ध है और आनंद रूप है, इसलिए मैं स्मरण करूं। यदि आनंद रूप नहीं हो तो क्यों स्मरण करें। हमें दुखी होकर के स्मरण करने की कहाँ जरूरत है। मोक्ष मार्ग दुखी होने के लिए नहीं, कष्ट सहने के लिए, और शरीर को अनेक प्रकार से कष्ट दीजिए, उपवास कीजिए बहुत ज्यादा, शरीर को खाने से डिनाई कर दीजिए। ऐसा कोई मोक्ष मार्ग नहीं है। ये तो जब रुचि टूट जाती है तो वो छूट जाते हैं, बस इतनी सी बात है। जब शुद्ध आत्मा की रुचि इतनी बढ़ जाती है कि वो सब बाहरी चीजें छूट जाती हैं, जो जो भी ध्यान में बाधा पैदा करता है वो सब चीज जीव छोड़ देता है। क्योंकि वो नहीं चाहता कि शुद्ध आनंद रूप जो है ना, आनंद में बाधा है। शुद्ध चिद रूप मतलब आनंद रूप है, और उस आनंद रूप है शुद्ध आनंदमय, वो आनंद में बाधा करता है। और इसलिए जब आनंद में जो बाधा करते हैं बाहरी चीजें, उनको जीव छोड़ देता है। इसलिए नहीं कि उनको छोड़ने से कोई मोक्ष मार्ग में प्रमोशन होगा या मोक्ष मार्ग मिल जाएगा, नहीं। इसलिए हमें भी जो जो चीजें हमारे ध्यान में या शुद्ध चिद्रूप के स्मरण में बाधा पहुंचाती हैं, उनको धीरे धीरे छोड़ देना चाहिए। या नहीं छोड़ सके तो कोई बात नहीं, उसकी तरफ लक्ष्य छोड़ देना चाहिए कि वो मेरे जीवन में उपादेय हैं, उसके बिना तो मेरा जीवन चलेगा नहीं। उस प्रकार की बातें नहीं करके केवल मैं उसका ट्रस्टी हूँ, या थोड़े समय के लिए घर इत्यादि, थोड़े समय के लिए जब तक ये जीवन है रहने के लिए है, मेरा नहीं है। मेरे पने के भाव से अपने आप को अहंकार से मत भर दीजिए कि हमारा तो बहुत बड़ा बंगलो है और उसको तो झोपड़ी झोपड़ी है, कुटिया है। इस तरह के भावों से अपने आप को मत भरिए। वो सब कर्म का उदय है, कभी भी बिछड़ सकता है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। आप सब जानते हैं कि कई बार कैसे जीवन में बदलाव आ जाता है लोगों के, तो राजा भी रंक बन जाता है, ऐसी स्थिति आती रहती है। चलिए, तो ये आनंदमय है, ऐसा मैं स्मरण करता हूं। क्योंकि जो ये आधे श्लोक में कहा गया, वाह वाह क्या बात कही है। आधे श्लोक जरा सी शुद्ध चिद रूपों में इतना ही कहा है
या इसकी पहली लाइन में 2 लाइनें हैं, उसमें पहली लाइन है केवल शुद्ध और आनंद, बस इतना ही याद करो। इतना तुझे याद नहीं हो, मतलब ऐसी हम भाषा में बोल रहे हैं समझाने के लिए, और कुछ नहीं, कि इतना याद नहीं रख सकता तू, ये आधा श्लोक है, उतना ही तो समझ ले। सारी जीवनी समझने की कोशिश करता है, सारे प्रकार के उपसर्गों और सारे प्रकार की कथाओं को याद करके अपने को मोक्ष मार्ग में मानता है कि मैं मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ गया। लेकिन ये आधी लाइन का, आधे श्लोक का नहीं, जो उपदेश है उसको ग्रहण करने को तैयार नहीं है और उसका गलत अर्थ समझता है। इतनी छोटी सी बात आधी लाइन में जो बताया है, आधे श्लोक में कहा गया, भगवान ये ग्रंथकार कहते हैं कि मेरा उपदेश नहीं है, ये भगवान के द्वारा जिन्हें देशना इस अर्घ पद में मुक्त सर्वोग्य पदेश, सर्वज्ञ भगवान के द्वारा कहा गया है। सर्वज्ञ का उपदेश है, सर्वज्ञ का उपदेश है, मेरा नहीं है, इसमें किसी का कुछ भी नहीं है। ये अनादि काल से अनंत काल से जिन जिन जीवों ने मोक्ष की साधना की है, वो अंतिम में इसी श्लोक में आ जाते हैं, इसी भाव में आ जाते हैं। श्लोक या भाव के, इस भाव में आना पड़ेगा। जिसको भी मोक्ष की प्राप्ति करनी है, सब कुछ समझ करके इस छोटे से भाव में आधी आधा श्लोक की जो भाषा है, यह एक शब्द है केवल, शुद्ध चिद्रूपो हम, उस शब्द में आना पड़ेगा। तभी इस जीव को वास्तव में सब प्रकार के विकल्प का अभाव होगा। नहीं तो कई बार जो बहुत शास्त्र का अभ्यास करते हैं वो बोलते रहते हैं कि हमको तो विकल्प जाता ही नहीं, हम तो जैसे ही ध्यान करने बैठते हैं कोई ना कोई विचार आ जाता है। तो आएगा, विकल्प तो आएगा, जब तक शुद्ध चिद्रूप का ध्यान नहीं करेंगे, एक शुद्ध आत्मा हूं ऐसा ध्यान नहीं करेंगे, तब तक विकल्प आते ही रहेंगे। ये विकल्पों को भी मिटाने का एक तरीका है। वो संकल्प विकल्पों में अनंत जीवन बिताया, ऐसा जो भक्ति चलती रहती है, तो इस तरह से यहाँ पर कहा है ये सर्वज्ञ का उपदेश है और वह ही मोक्ष का कारण है, यही मोक्ष कारण है और कुछ नहीं है। इसीलिए तू उसका ध्यान कर, हाँ ना, इसमें ध्यान हेतु ध्यान, तो इसी तरह स्मरण कर, यहाँ पर ध्यान कर, स्मरण कर, इसको स्मरण कर, ये भगवान का उपदेश है, वो मोक्ष का कारण है, इसीलिए इसको स्मरण कर। फालतू कोई आइडिया नहीं दे रहे हैं, ये मोक्ष का कारण है। दूध में शक्कर डालने से दूध मीठा होता है, तो वो कारण है, मीठा करना हो तो शक्कर डालनी पड़ेगी। ऐसे ही मोक्ष मार्ग की प्राप्ति करना है तो ये कारण है, मैं शुद्ध चिद्रूप हूँ, वो कारण है। तो जैसे ही अंदर में जीव ऐसा विचार करता है तो उसको शुद्ध चिद्रूप की प्राप्ति अवश्य ही होती है। फिर से रिपीट करते हैं, ये आनंद रूप है, ये केवल अकेला इसी का संग करो, ये शुद्ध है, कर्म की इसमें कोई मिलावट नहीं है, ये आनंद रूप है, परमा परमा परमानंद स्वरूप है, इसलिए उस स्वरूप की आराधना कीजिए और वही मोक्ष का कारण है। और ग्रंथकार कहते हैं कि इसमें मेरा कुछ भी नहीं है, ये सर्वज्ञ देव का उपदेश है, इससे बड़ी और क्या बात चाहिए। अब आगे कहते हैं, और उसी बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। जो अंध हेतु नृत्य बहरे हेतु गाना व्यर्थ है, क्यों शुद्ध चिद रूप वारता बहिर्वृत्ति हेतु व्यर्थ है। जो क्षुधित को भोजन त्रसित को जल परम हित कर लगे, तो शुद्ध चिद रूप वारता अंतर्मुखी हर्षित करें। बहुत सरल एग्जाम्पल से समझाया है कि जिस प्रकार अंधे के सामने नाचना और बहिरे के सामने गीत गाना, जिस कान से सुनता नहीं उसको सामने गीत गाना व्यर्थ है, और जो अंधा है उसके सामने नाच करना, वो नाच को देख नहीं पाता है, तो वो व्यर्थ है। उसी प्रकार बहिरात्मा के सामने जिसकी दृष्टि केवल बाह्य पदार्थों में पड़ी हुई है, बहिरात्मा, धन दौलत संसार का ऐश मुझा, ये दृष्टि जिसकी पड़ी हुई है, संसार इंपॉर्टेंट है, तो ऐसी दृष्टि जिसकी पड़ी हुई है, तो मतलब वो टाइम नहीं निकालना चाहता, शुद्ध आत्मा के लिए टाइम निकालना नहीं चाहता, कोई बहानेबाजी, घर में ये हो गया वो हो गया, मुझे ये व्यस्त है, मुझे कहीं बाहर जाना है, तो आजकल तो नेट है, कहीं पर भी सुन सकते हैं। और भी कोई भी घर में तकलीफ हो तो सबको सुना सकते हैं।
या रात का टाइम इतना रखा है कि कभी भी समय निकाल करके सुन सकते हैं। खैर जो भी हो, तो यहाँ कह रहे हैं कि जो बहिरात्मा की जिसकी रुचि बनी हुई है उसको शुद्ध चिद्रूप की कथा भी कार्यकारी नहीं है। उस शुद्ध चिद्रूप की कथा वो क्या करेगा सुन करके? वो पहले से ही अपने आप को बहरा बना रखा है, संसार की चीजें सुनना चाहता है, संसार के नाच देखना चाहता है, लेकिन शुद्ध आत्मा की बात न देखना चाहता है न सुनना चाहता है। तो इसलिए उसके लिए कार्यकारी नहीं, कारण कारण उसका बराबर नहीं है। परंतु जिस प्रकार उदाहरण दिया, जिस प्रकार भूखे के लिए अन्न और प्यासे के लिए जल हितकारी है, जो मोक्ष का भूखा है, मोक्ष का प्यासा है, जिसको मोक्ष चाहिए, आत्मा का आनंद चाहिए, क्या पिपासु ऐसा बोलते हैं, मोक्ष का पिपासु, मुमुक्षु पिपासु, जो प्यासा है, आत्मा का आनंद चाहिए, और जिसको आत्मा का भोजन चाहिए, उस तरह से, तो उसके लिए तो बहुत हितकारी है। मतलब उसी में आनंद, भूख मतलब उसी में आनंद माने। जैसे भूखा व्यक्ति खाने में आनंद मानता है और अन्न में आनंद मानता है, प्यासा व्यक्ति जल में आनंद मानता है या हितकारी मानता है, वैसे ही जो मोक्ष मार्गी है, अंतरात्मा है, उसको मोक्ष में आनंद मानना चाहिए और अपने आत्मा में या शुद्ध चिद्रूप का ध्यान करने में आनंद मानना चाहिए। ये तर्क दिया कि क्यों इसमें आनंद मानना चाहिए। तो हमको भूख है या नहीं, या प्यास है कि नहीं, मोक्ष मार्ग के लिए प्यासे हैं पिपासु हैं कि नहीं है, या मोक्ष ये भूख जो परेशान करती है उसको आत्मा का भाव, उसका आनंद लेने को तैयार है कि नहीं है। तो इस तरह से आनंद की बात है। तो इस प्रकार अंतरात्मा के सामने किया गया शुद्ध चिद्रूप का उपदेश भी परम हितप्रद है। उसी प्रकार से जो जो आत्मा की तरफ देखना चाहता है उसके लिए तो ये महामंत्र है। जो आत्मा की तरफ देखना ही नहीं चाहता, बाहरी चीजों से अपना जीवन धन्य मानता है, तो मेरे इतने बड़े बड़े लोग हैं, हम बड़े परिवार से हैं, वो भी अपने परिवार की महिमा करता है, अनेक प्रकार की बातें। तो वो आत्मा की जिसको महिमा आ गई उसके लिए तो महान चीज है, और जिसको आत्मा की महिमा नहीं है, वो आत्मा के प्रति अंधा है, आत्मा के प्रति बहरा है, तो उसको ये बात समझ में नहीं आती है। तो कहने का मतलब है कि तुम आत्मा में रुचि लो, हे जीव तू आत्मा में रुचि ले, और ये तेरे लिए कार्यकारी होगा। ऐसा भगवान ने, ऐसा उपदेश है, ये भगवान का उपदेश है, और ये उपदेश हमारे लिए लाभकारी है। मंगलाचरण भी इसीलिए करते हैं कि वो मंगल करने वाला है, वो हमारे लिए हितकारी है। जो भी जिनवाणी में बात आती है वो हमारे लिए हितकारी है। आत्मा का कल्याण होगा, अनंत भव जीव के मिट जाएंगे और मोक्ष की प्राप्ति होगी, और सदा के लिए आनंद की प्राप्ति होगी। और संसार के कामों में तो ऐसा ही है, चलता रहता है, सांसारिक सुख दुख चलता रहता है और वो इसी में मस्त है। अब उसी बात को फिर दोहराते हैं। अब शुद्ध चिद्रूप को प्राप्त करने का सर्वोत्तम उपाय ध्यान है। देखिए, और कोई उपाय नहीं। दूसरे उपाय शुरू में कर सकते हैं, जिनवाणी का स्वाध्याय करना या सामायिक प्रतिक्रमण इत्यादि करना या कोई भी व्रत तप इत्यादि करना, वो शुरू में सहायता हो सकती है, लेकिन अल्टीमेटली तो ध्यान है, शुद्ध चिद्रूप का ध्यान है, उसी को ध्यान से ही प्राप्ति होगी, ध्यान के बिना नहीं होती। गुण स्थानों में भी ऐसा है, इसलिए छठे सातवें, छठे के बाद फिर सातवां आठवां नौवां दसवां, वो सब ध्यान की दशा ही है, ध्यान में ही प्राप्त होता है। शुद्ध आत्मा ध्यान में ही प्राप्त होता है। बाहर से तो अपने को समेटना है, अपना उपयोग जो बाहरी चीजों में भटकता रहता है उससे समेट करके शुद्ध आत्मा का ध्यान करना है। तो इसलिए ध्यान ही सर्वोत्तम उपाय है। वो ध्यान किसी भी माध्यम से करिए, वो ध्यान प्रतिक्रमण से करिए, सामायिक से करिए, भगवान के दर्शन से करिए, तीर्थ यात्रा से करिए, कुछ भी करके शुद्ध चिद्रूप का ध्यान, ध्यान मतलब शुद्ध चिद्रूप का ध्यान, शुद्ध चिद्रूप को प्राप्त करने के लिए उसका ध्यान ही सर्वोत्तम है। इस शुद्ध चिद्रूप उपलब्धि के यद्यपि उपाय अनेक हैं, पर ध्यान सम कोई नहीं, यूं ध्यान नित्य कर्तव्य है। ध्यान करने से जितना फास्ट शुद्ध आत्मा की उपलब्धि हो सकती है, शुद्ध चिद्रूप की उपलब्धि हो सकती है, ऐसा किसी अन्य प्रकार से नहीं हो सकता। शॉर्टकट, फास्टेस्ट वे, तेजी से बहुत जल्दी मोक्ष जाना है तो शुद्ध चिद्रूप के ध्यान से ही होगा, अन्य उपायों से नहीं होगा।
पर ध्यान सम कोई नहीं, इसके समान समो ध्यान के समान और कोई उपाय नहीं है, और न भविष्यति, और न कोई होगा। और इसलिए ये ध्यान ही हमारा कर्तव्य है। शुद्ध चिद्रूप का ध्यान, मैं शुद्ध आत्मा हूँ या शुद्ध चिद्रूप हूँ, ज्ञाता दृष्टा हूँ, ये ऐसा क्योंकि उसमें ऐसा ध्यान करने से जो कर्ता कर्म और वो सब दूसरे जो भाव हैं वो सब निकल जाते हैं। तो ये अंतिम उपाय जो प्राप्ति का, ये चैप्टर का नाम था प्राप्ति का उपाय, शुद्ध चिद्रूप की प्राप्ति का उपाय, ये चैप्टर का नाम था। तो इसलिए अंत में ग्रंथकार कहते हैं कि यद्यपि शुद्ध चित्त की प्राप्ति के बहुत उपाय, बहुत सारे हो सकते हैं, कोई के ये नहीं है तो नहीं कह सकते कि वो नहीं है, कुछ भी हो सकता है। बताए ना, व्रत उपवास सामायिक प्रतिक्रमण कायोत्सर, कुछ भी अनेक प्रकार हैं, उन प्रकार से हो सकता है, लेकिन वो बहुत लंबा चौड़ा रास्ता है और पता नहीं होगा कि नहीं, गारंटी नहीं है। हो तो सकता है लेकिन कोई गारंटी नहीं देते, क्योंकि जब भी वो सब करके भी उसको शुद्ध आत्मा के भाव में आना पड़ेगा। शुद्ध आत्मा के भाव में आए बिना, शुद्ध चिद्रूप के भाव में आए बिना तो जीव को मोक्ष की प्राप्ति नहीं, कदापि नहीं हो सकती। ये भगवान का उपदेश है। या सरल भाषा में आत्मा को समझे बिना नहीं हो सकता। तो आत्मा में के तो अनेक बातें हैं, अनेक शक्ति हैं, किस किस को समझें। तो क्या एक शुद्ध चिद्रूप चेतन स्वरूप आत्मा को समझ लीजिए, तो जीवत्व चिति शक्ति, शक्तियों में भी ऐसे ही बताया, चिति चेतना शक्ति को बहुत जोर दिया है, और वो ज्ञान दर्शन वाली है। तो इस तरह से आत्मा का स्वरूप शॉर्ट में शुद्ध चिद रूप में आ जाता है। तो इसलिए ग्रंथकार कहते हैं कि यद्यपि शुद्ध का बहुत से उपाय हैं, तथापि उनमें ध्यान रूप उपाय के करने वाला न कोई उपाय हुआ है। देखिए, ध्यान रूप करने वाला न कोई उपाय हुआ है, न है, न होगा। देखिए, है ही नहीं, मतलब भूतकाल में भी नहीं है, न कोई हुआ है, भूतकाल में और कोई उपाय नहीं है। जिन जिन ने भी मोक्ष प्राप्त किया है, शुद्ध चिद्रूप का ध्यान करके ही किया है। न है कोई वर्तमान में कोई दूसरा उपाय कर रहा होगा, ऐसा भी नहीं है। और भविष्य में भी कोई दूसरा उपाय करके मोक्ष चला जाएगा, ऐसा संभव नहीं है। तो अनादिकाल से यही एक उपाय है, और जो जो भी इस मोक्ष में गए हैं केवल इसी उपाय से गए हैं। पहले अनेक तरह के उपाय किए होंगे, लेकिन अनेक तरह के उपाय से अल्टीमेटली इस जीव को ये शुद्ध चिद्रूप के भाव में आना पड़ता है। एक भाव, तभी उसी एक ही भाव स्तोत्र है ऐसा, तो वो एक भाव में आना पड़ेगा, और तभी जीव को मोक्ष की प्राप्ति होगी। इसीलिए जिन्हें शुद्ध चिद्रूप की प्राप्ति की अभिलाषा हो, थोड़ी सी भी इच्छा है कि हम शुद्ध चिद्रूप की प्राप्ति करें, क्योंकि इसके बिना सुख नहीं है, उसके बिना तो अनंत संसार है। नरक निगुद इत्यादि सब मिलते ही रहेंगे क्रम से। जैसे जैसे कुछ शुभ भाव करेगा तो कहीं अच्छी गति में चला जाएगा, फिर वापस उन गतियों में चला जाएगा जो अच्छी नहीं है। और इस तरह से एक शुद्ध चिद्रूप का भाव ही उसको अच्छे से अच्छे स्वर्ग इत्यादि का पद मिल सकता है, यदि पूर्ण नहीं हो तो। और पूरी तरह से ध्यान करे तो मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। तो पंचम काल में क्यों, कैसे होगा कि पंचम काल इसलिए है कि हमने शुद्ध चीज को समझने की योग्यता ही नहीं है, हम समझना ही नहीं चाहते, हम तरह तरह के तर्क करते हैं समझने के लिए। तो इसलिए जब तक जीव इस प्रकार के तर्क करता रहेगा, ऐसे जीव पंचम काल के होते हैं। और इसलिए पंचम काल में मोक्ष नहीं, योग्यता की अपेक्षा से है, काल दोष नहीं है। काल दोष कहते हैं तो बाहरी बात है, कोई काल दोष होता नहीं है कभी भी। अपनी योग्यता नहीं है, इसलिए भगवान ने बताया कि इस काल में मोक्ष नहीं होगा। ऐसी आत्माएं पैदा ही नहीं होती जो शुद्ध चिद्रूप का पूर्ण रूप से ध्यान करें। तो इसलिए यहाँ शुद्ध चिद्रूप का एक सैंपल बता करके जीव को एक डायरेक्शन दिया है कि ऐसी इस मार्ग में जीव चले तो बहुत जल्दी शुद्ध चिद्रूप की प्रार्थना कर सकता है। अब लास्ट लाइन के दिए, वे सदा इसका ही नियम से ध्यान कर, देखो ये एक ही नियम है, भूतकाल वर्तमान और भविष्य में सदा एक ही नियम है कि आत्मा का ध्यान करके, और आत्मा में भी मैं शुद्ध चित्त, आत्मा की अनंत शक्तियां माना, लेकिन अनंत शक्तियों को जानने वाला तो ज्ञान और दर्शन ही है ना। जानने देखने वाला अनंत शक्तियों को कौन है? तो बस ज्ञाता दृष्टा स्वभाव प्रकट हुआ तो अनंत शक्तियां भी ख्याल में आ जाएंगी। अनंत शक्तियां क्यों ख्याल में नहीं आती हैं? क्योंकि ध्यान बाहर की चीजों पर पड़ा हुआ है, या उन शब्दों पर पड़ा हुआ जो शक्तियों के नाम में है।
इसलिए उस नाम से भिन्न एकाग्र एक भाव में जीव आ जाए कि मैं शुद्ध चिद्रूप मतलब ज्ञाता दृष्टा हूँ, ऐसे भाव में आ गया तो वह अपनी ही अनंत शक्तियों का ज्ञाता दृष्टा हो जाएगा और तीन लोक और तीन काल का भी ज्ञाता दृष्टा हो जाएगा। तो वो केवल ज्ञान की जाति में आ जाता। पहले लिया था मतिशुद्ध ज्ञान, पिछली बार लिया था कि वो मतिशुद्ध ज्ञान में केवल ज्ञान की इस तरह से स्थापना हो जाती है। तो बस शुद्ध चिद्रूप की अपने भावों में स्थापना मतलब मतिशुद्ध ज्ञान में केवल ज्ञान की स्थापना, क्योंकि केवली भगवान जानते देखते करते तो है नहीं। सिद्ध भगवान कुछ करते नहीं, मतलब संसार का कल्याण, उनको तो जानकर लोगों का अपने आप कल्याण होता है। ऐसे अरंत भगवान भी कुछ करते नहीं। अरंत भगवान की वाणी को जो समझता है और उसको फॉलो करता है, उस मार्ग पर चलता है, उसका कल्याण होता है। भगवान कुछ नहीं करते, भगवान हमारा कर भी नहीं देंगे। और ऐसा कर करके निदान बंद इत्यादि मिथ्यात्व का बंद करना भी नहीं कि भगवान आप मेरे कष्ट को दूर कर दो। भगवान क्यों करेंगे, किसके लिए करेंगे? वो सुनते भी नहीं हमारी बात, करने की बात तो दूर है। वो अपने शुद्ध चिद्रूप में लीन है और उन्हें ये कोई और ज्ञान का ज्ञेय तो बनता ही नहीं, और बने तो भी वो इनडायरेक्ट है, उनको तो कोई इसकी पड़ी नहीं है। चलिए, तो इसलिए नियम से सदा वे सदा उसका ही नियम से ध्यान करें बस। इस तरह से यही उपाय है। और अंतिम श्लोक में इसी को उपाय है और कोई उपाय नहीं है ऐसा सिद्ध किया उपाय की दृष्टि से। क्योंकि कोई सोचे कि मैं और कोई उपाय करके कर दूंगा, तुम्हारा शुद्ध चिर तुम्हारे पास रहने दो, हम तो उपवास करके कर लेंगे, हम तो शिखर जी की यात्रा करके कर लेंगे, हम तो बरसी तप करके कर लेंगे, कुछ भी अनेक प्रकार की बातें। कुछ नहीं होगा, मैं दीक्षा लेकर कर लूंगा, नहीं होगा। शुद्ध चिद्रूप दीक्षा लो कि न लो, शुद्ध चिद्रूप का ध्यान किए बिना मोक्ष मार्ग में जीव आगे नहीं बढ़ सकता। दीक्षा भी शुद्ध चिद्रूप का ध्यान करने के लिए ली जाती है, अन्य काम करने के लिए नहीं। जगत का ठेका नहीं ले रखा है कि वो कल्याण करे, कल्याण कर ही नहीं सकते, सब कर्म से गवर्न है। सारा जो कुछ होता है सब कर्म से होता है, कोई किसी का कल्याण नहीं कर सकता। बस ये एक ही कल्याण है, बस वो एक ही शुद्ध चिद्रूप का उपदेश दे करके जीव को आनंद के मार्ग में मोक्ष मार्ग में लगा सकता है, जिससे जीव का कल्याण हो। कल्याण का एक ही मार्ग है और कोई मार्ग नहीं। अब जो चौथा चैप्टर है, 16 चैप्टर है इसमें, तो एक एक वीक में एक आध चैप्टर तो जरूर हो जाएगा। चलिए, तो चौथे में क्या बताया है कि शुद्ध चिद्रूप की प्राप्ति में सुगमता का वर्णन। अब कोई कहे कि बहुत कठिन है, बहुत कष्टदायक है, हमसे तो नहीं होता, हमारी बस की बात नहीं है, हमारा मन एकाग्र नहीं होता, ऐसे अनेक प्रकार की बहानेबाजी करता है। तो उसके लिए यहाँ पर ग्रंथकार कहते हैं कि ये बहुत सुगम है। संसार में दूसरे काम कठिन है, धन कमाना कठिन है, धन की व्यवस्था बनाए रखना कठिन है, बच्चों को पालन करना मुश्किल है, अपनी इच्छा के अनुसार नहीं चलते। लेकिन शुद्ध चिद्रूप तो तुम ही हो और तुम्हें आए, तुमको ही तुम्हारा ध्यान करना है। तो इससे सरल मार्ग क्या हो सकता है? तो इस चैप्टर में अनेक प्रकार से तुलना करके बताएंगे कि इससे सरल और सुगम इजीएस्ट चीज नहीं हो सकती। संसार की जितनी चीजें हैं वो बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, बहुत मेहनत चाहिए। चाहे धन कमाना हो, शरीर को अच्छा रखना हो, शरीर को स्वस्थ रखना कितना मुश्किल है। हम सब शरीर को स्वस्थ रखने के लिए पूरा प्रयत्न कर लेते हैं, धन दौलत सब लगा देते, मन वचन काया सब लगा देते, लेकिन शरीर तो स्वस्थ रहता नहीं है। तो इसलिए संसार के सब काम दुर्लभ हैं और हमारे कंट्रोल में नहीं है। लेकिन एक शुद्ध चिद्रूप का ध्यान सरल है, सुगम है, ऐसा इस बात को लेकर इस चैप्टर में बात चलेगी। कुछ भी कष्टदाय नहीं होने पर भी, ये कुछ भी कष्ट तो इसमें है ही नहीं। मैं शुद्ध चिद्रूप में ज्ञाता दृष्टा हूं ऐसा भाव करने में कौन सा कष्ट है? ये न तो खाने छोड़ने को कहा है, ना नींद छोड़ने को, कुछ भी तो नहीं कहा है, न घर छोड़ने, कुछ भी नहीं कहा। शुद्ध चिद्रूप का ध्यान करो। दूसरा तो कठिन है, घर छोड़कर दीक्षा लेना बहुत कठिन है, इजी नहीं है, आप सब जानते हैं। भले जबरदस्ती जोश में आकर कोई ले लेता है, लेकिन इतना इजी नहीं है। तो कष्टदायी होने पर भी और अनेक फलों की प्राप्ति होने पर भी ज्ञानी दूसरे अनेक फल प्राप्त हो। संसार तो बहुत, ब्रह्मांड बहुत विशाल है। यहाँ कई स्वर्ग हैं,
विशाल विशाल स्वर्ग हैं, असंख्यात देव हैं, और अनेक देवों के प्रकार हैं। ऐसे ही पशुओं के अनेक प्रकार हैं, मनुष्य के अनेक प्रकार हैं। ये तो बहुत विशाल है। अनेक फल की प्राप्ति हो सकती है संसार में, और ये जीव अनंत बार वो सब भुगत चुका है। लेकिन ज्ञानी शुद्ध चिद्रूप के स्मरण में आदर क्यों नहीं करते? यदि तुम्हें थोड़ा बहुत भी ज्ञान हुआ है तो तुम शुद्ध चिद्रूप का स्मरण क्यों नहीं करते? क्यों प्रश्न करता है बार बार? और प्रश्न करता है तो कर ले, समाधान कर ले, निर्णय तो कर। इसलिए हम कई बार ऐसा ऐसे भावना भावना से बोलते हैं कि ये जन्म तो निर्णय करने के लिए मिला है। निर्णय कर लो कि मैं शुद्ध चिद्रूप हूं, बस। और कुछ ना कर सके तो निर्णय कर लीजिए, समय दर्शन हो जाएगा, और कुछ भवन में बहुत जल्दी ही मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। तीसरे ही भव में हो जाएगा, नहीं तो कुछ 5-7 भव में तो अवश्य मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। तो इसलिए कहते हैं कि तू क्यों नहीं स्मरण कर। ये तू कहता है कि मुझे ज्ञान है, तू बड़ा स्मार्ट है, मतलब स्टाइल है कहने की कि तू बड़ा स्मार्ट है। तू कहता है कि इससे होगा, इससे नहीं होगा, शुद्ध चिद रूप से नहीं होगा, तो किससे होगा बता दीजिए। अपने आप को ज्ञानी समझता है, इससे नहीं होगा तो बता दो किससे होगा। कि वो तो हमें मालूम नहीं, लेकिन इससे नहीं होगा, तो कैसे बोल सकते हैं ऐसा? तो इसलिए कहते हैं कि तू ज्ञानी बनने का व्यर्थ में प्रयास मत कर। तुझे भगवान की बात या जो केवली भगवान का उपदेश है उसका कुछ ख्याल नहीं है, और इसलिए आश्चर्य होता है। ग्रंथकार भी आश्चर्य करते हैं कि ये जीव इतनी सुगम बात को क्यों नहीं समझता है। चलिए, नहीं कष्ट धन व्यय, नहीं देशांतर गमन, नहीं प्रार्थना, नहीं शक्ति क्षय, नहीं भय, नहीं पर क्लेश, नहीं पर शोषता, सावध्य नहीं, नहीं रोग, जन्म मरण नहीं, चिद रूप के स्मरण में फल उत्तमोत्तम, विज्ञ क्यों नहीं आदर। कि ज्ञानी जीव तो थोड़ा बहुत भी तेरे को ज्ञान है, तू समझता है कि तू बहुत ज्ञानी है, तेने बहुत धन कमाया, तेने संसार में तेरा सारा कंट्रोल चलता है, तेरा बिजनेस तेरे कंट्रोल में है, वाह भाई वाह, बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये भी तो समझ ले, जो तेरे परम कल्याण का मार्ग है वो क्यों नहीं समझता? तो इसमें बहुत सरलता से कहा है, बहुत ही हम सबको मजा आएगा ऐसी बात कही है कि इस परम पावन चिद्रूप का स्मरण करने में किसी प्रकार का क्लेश उठाना नहीं है। उपवास करो तो क्लेश होता है, तीर्थ यात्रा करो क्लेश होता है, दूसरों को समझाएं तो क्लेश होता है। ये क्यों नहीं समझता? हम बैठे बैठे घर में बैठे बैठे शुद्ध चिद्रूप का स्मरण करना है, तो उसमें कौन सा क्लेश है? कोई कष्ट नहीं है। कैसे कि न धन चाहिए, कोई खर्चा कर नहीं करना है यहाँ, न धन चाहिए। धन यदि हमें प्रिय है तो हाँ, यहाँ धन नहीं चाहिए। शुद्ध चिद्रूप का ध्यान करने के लिए धन नहीं चाहिए। देशांतर में कहीं घूम, कहीं विदेशों में या देश देश में बहुत जगह घूमना पड़ेगा तब ये मिलेगा, ऐसा कोई घूमने की भी जरूरत नहीं है। घूमना भी कष्ट है ना, देखिए श्रीनगर में गए या कश्मीर में गए तो मृत्यु हो गई, ऐसा। तो देशांतर में या एक्सीडेंट हो जाए, कुछ भी हो जाए, नहीं तो भी कष्ट है, शरीर को तो बहुत कष्ट होता है। और किसी से मांगना भी नहीं पड़ता है, किसी से मांगना पड़ता तो कष्ट है। मांगन मरण समान है, कि मैं तो मांगना नहीं चाहता, तो बहुत अच्छी बात है, तुम्हें मांगने की भी जरूरत नहीं है। किससे मांगना? किसी से मांगना नहीं है। तू स्वयं चिद रूप है, और तुझे उसका ध्यान करना है, बस अपने ही स्वरूप का ध्यान करना है। किसी प्रकार की शक्ति का व्यय, कि कोई तड़ी शरीर की ताकत कम हो जाएगी, शुद्ध चिद रूप का नाम लेने से शरीर की शक्ति कम हो जाएगी, ऐसा भी नहीं है। कितना सरल है, कुछ भी नहीं है। तो शक्ति का क्षय नहीं होगा, मैं कमजोर हो जाऊंगा कि कमजोर भी नहीं होगा। कि नहीं नहीं, मुझे डर लगता है, कि डर सारे सारे भय भाग जाएंगे। यहाँ कोई डर लगने की बात नहीं है, तेरे घर में बैठकर शांति से विचार कर। दूसरों को पीड़ा, किसी को पीड़ा देने की भी जरूरत नहीं है, हिंसा भी नहीं होती इसमें। अपने ही घर में बैठे बैठे शांति से विचार करना है, तो उसमें पीड़ा कहाँ होगी किसी को? पाप भी नहीं होगा, ये पाप नहीं है। शुद्धात्मा का स्मरण करना पाप नहीं है। छोटी छोटी बातें दे करके बताया है कि हे जीव तू क्यों नहीं करना। और ज्ञानी है तो उसको और उदाहरण दिया है, एक तू तो जरूर कर, इसमें तेरे को कौन सा कष्ट हो रहा है? न पाप हो रहा है, न पीड़ा है, न शक्ति का व्यवहार। उपवास करें तो शक्ति कम हो जाती है, यहाँ तो ऐसा भी कुछ नहीं है। न कोई जंगल है, न तो जो तो भय लग जाएगा, ऐसा भी कुछ नहीं है। ये कोई बीमारी भी नहीं है शुद्ध चिद का कि एक बीमारी लग जाएगी, कि बीमारी नहीं है, रोग हो तो भी कर सकता है।
बल्कि बीमारी का नाश हो जाएगा। जन्म मरण का भी रोग नहीं। जन्म बहुत कठिन है, आप सब जानते हैं, और मरना भी उतना ही कठिन है। संसार में दो घटनाएं जो जीव की हैं वो बहुत ही कठिन है, अनंत काल से ये जीव उसको भुगतता आया है। जन्म और मरण। अच्छा, इसमें किसी की सेवा भी करने की जरूरत नहीं कि सेवा करने से मेरे को दुख होगा, तो सेवा करने का भी दुख नहीं भोगना पड़ता। सेवा में दुख होता है ना, संसार में सब जगह दूसरे की सेवा करने में दुख ही होता है। चाहे किसी को भोजन कराना हो, किसी को राइड देना हो, किसी को और भी कोई बहुत सारे, किसी का भला करना है, उसके घर बैठक के लिए जाना है, सब में अनेक प्रकार का कष्ट होता है। तो ये सब कुछ नहीं करना है। आगे कुछ और ही बताएंगे उन्हीं बातों को। जबकि अनेक उत्तम उत्तम फलों के, जबकि ये कुछ नहीं होगा और उत्तम फल की प्राप्ति होगी, मोक्ष की प्राप्ति होगी, या मोक्ष इमीडिएटली नहीं हुआ तो बहुत अच्छे स्वर्ग इत्यादि इंद्र पद की प्राप्ति होगी। मनुष्य भी बनेगा तो बहुत उत्तम मनुष्य की प्राप्ति होगी, चक्रवर्ती इत्यादि बनेगा, शला का पुरुष बनेगा। अतः शुद्ध चिद्रूप के स्मरण में हे विद्वानों, तुम्हें क्यों उत्साह और आदर नहीं आता? मतलब तुम्हारा कुछ भी नुकसान नहीं है और फायदा ही फायदा है, और यदि तुम मोक्ष चाहता है तो फायदा ही फायदा है। तब हे जीव, तू शुद्धात्मा का स्मरण क्यों नहीं करता? बताओ तो सही, मतलब ऐसा प्रश्न करें आज भी, बताओ तो सही कि क्या प्रॉब्लम है, प्रश्नवाचक है ना, कि क्या प्रॉब्लम है तुमको शुद्धात्मा के ध्यान करने में? तुम्हारा न धन जाता है न टाइम मतलब टाइम को तुम्हें करना क्या है? टाइम तो कर्म का बंद करेगा, दूसरे काम करेंगे तो और भुगतना पड़ेगा कि हमारे को दूसरे काम बहुत हैं, अभी ये काम करने का समय नहीं है। तो वाह भाई, दूसरे काम करेगा तो कर्म का बंद होगा, तो अगले भव और बढ़ जाएंगे। इस भव में तो मजदूरी कर रहा है, अगले भव में और मजदूरी करेगा। नहीं, अभी फैक्ट्री या जो भी बड़ा बिजनेस है तो उनके लोगों की मतलब उनके लोगों की सेवा के लिए काम करता है, खुद भी कमाता है और उनको भी सेवा करता है। या दूसरे लोग जो उसके कस्टमर्स हैं उनकी सेवा करता है, तो वो तो उनसे कर्म बांधेगा तो अगले भव में फिर साथ में भुगतना पड़ेगा। तो जन्म जन्मांतर तो चलता ही रहेगा। कष्ट से मुक्ति कहाँ हुई? वो सोचता है थोड़ा सा पैसा मिल जाए तो मेरे कष्ट दूर हो जाएंगे, घर अच्छा सा बन जाए तो मेरा कष्ट दूर हो जाए, लेकिन उससे तो कष्ट दूर होते ही नहीं। कोई एक विशेष प्रकार की इच्छा अ, पूर्ति हो जाती है, लेकिन दुख तो नहीं छूटता, दुख तो बना ही रहता है। तो इसलिए ऐसा प्रश्न करते हैं। संसार के बहुत पदार्थ ऐसे हैं जिनकी प्राप्ति में अनेक क्लेश भोगने पड़ते हैं। धन, व्यय, परदेशी बताए ऊपर, दूसरे से किसी से मांगना पड़े, ये किसी से मांगने की भी जरूरत नहीं है। शक्ति का क्षय, शारीरिक शक्ति खत्म हो जाएगी ऐसा भी नहीं है। भय भी नहीं है, दूसरों को पीड़ा देने की बात नहीं है। पाप भी नहीं है, रोग जन्म मरण ऊपर बता दिया, दूसरे की सेवा आदि निकृष्ट, ये निकृष्ट कार्य हैं सब। धन का व्यय होना इत्यादि आज निकृष्ट कार्यों का भी सामना करना पड़ता है। उल्टा करें यदि संसार के कामों में जाते हैं तो ये सब होता है, संसार में भय लगता है, इनकम टैक्स वाला मेरा कुछ करना दे, दूसरों को पीड़ा देता है तो किसी भी तरह से मेरा पैसा वापस लौटा, घर बेच दे, कुछ भी कर, मैंने तेरे को उधार दिया था, धन वापस लौटा, कोर्ट केस करेगा। क्या कुर्की मतलब वो लगवा देगा, कुछ भी करेगा, इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर देगा। तो इस तरह से अनेक तरह की, किसी भी तरह से वो करना चाहते हैं, दूसरों को पीड़ा देकर रोग जम सब। चलिए बात बहुत हो गया। परंतु शुद्ध चिद्रूप के स्मरण में उपयुक्त किसी प्रकार का दुख भोगने की जरूरत नहीं, कोई दुख भोगने की जरूरत नहीं है। शांति से तू उसका अपने घर में बैठ करके विचार कर। कुछ भी दुख भोगना नहीं है, बल्कि आत्मिक सुख ही सुख है। आत्मा के सुख की प्राप्ति होगी। हम आत्मा के भाव से आकुलता करके ही तो दुखी हैं, और ये आकुलता नहीं होगी तो जो संतोष होगा, मोक्ष की प्राप्ति का मतलब सामने लक्ष्य होगा, आनंद रूप लक्ष्य होगा, तो तेरे को आनंद ही आनंद की प्राप्ति होगी। किसी प्रकार का दुख नहीं है, कोई टेंशन नहीं है कि बहुत सारे शास्त्र पढ़े पढ़े कैसे समझ में आएगा, ऐसा भी कोई कष्ट नहीं है। सिंपल है, बस उसी पर विचार करते जा। इतना भी करने को तैयार नहीं है तो मोक्ष की कैसे प्राप्ति होगी? इसलिए बहानेबाजी नहीं करना और अपने को ऐसे मोक्ष मार्ग में लगाना। आत्मिक सुख के अभिलाषी विद्वानों को चाहिए, जो कुछ भी आत्मिक सुख चाहता है तो वो तो विद्वान है ही।
क्योंकि वो आत्मा का सुख चाहता है, बाहरी सुख नहीं चाहता है। यदि ऐसी अभिलाषा है तो अवश्य ही अचिंत सुख, इतना सुख मिलेगा, मतलब मोक्ष का या जो भी ज्ञान का जो सुख है वो अचिंत है, हमारी कल्पना के परे है। मतलब हम उसके बारे में विचार भी नहीं कर सकते, इतना सुख सिद्ध दशा में है। और आत्मा के स्मरण करने से भी वर्तमान में भी इतना ही सुख प्रकट होता है। तो अचिंत सुख प्रदान करने वाले शुद्ध चिद्रूप का अवश्य स्मरण करें, जरूर करिए। कोई बहानाबाजी मत कीजिए, ठीक है? कोई बहानेबाजी मत कीजिए। कभी लेक्चर अटेंड न कर पाए तो भी कोई बहानेबाजी मत कीजिए, कहीं से भी कुछ सुनिए, नहीं सुने तो कोई बात नहीं, बहानेबाजी करके उपयोग नहीं बिगाड़ना। चलिए, अब शुद्ध चिद्रूप की प्राप्ति अत्यंत सुगम है, बहुत इजी है, ऐसा आगे कहते हैं। पहले तो कहा कि कठिन नहीं है, अब इजी कितना है वो बताते, देखिए। हे भोग भूसुर लोक विद्याधर धरा अहिलोक को, पाना कठिन नहीं सुलभता से शुद्ध चिद्रूप प्राप्त हो। क्योंकि सुसाधन में ही होते जाते सुख मोचन सदा, तद ज्ञान अभय निराकुल चिद्रूप ध्यास सदा। हे जीव, तू सदैव चिद्रूप का ध्यान कर, उससे तुझे अच्छा से अच्छा सुख ही प्राप्त होगा। सरल है ऐसा बताते हैं। देखिए, उदाहरण देते हैं कि जो शुद्ध चिद्रूप का ध्यान करेगा उसके क्या होगा। वो भोग भूमि में जाएगा, या स्वर्ग में जाएगा, या विद्याधर देव बनेगा। नहीं, पहले उल्टा कहते हैं, फिर बाद में वो बताएंगे कि नागलोक की प्राप्ति तो दुर्गम और दुर्गम है, दुर्लभ है। देखिए, भोग भूमि जाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, मतलब बहुत दाम दया इत्यादि अनेक प्रकार के कष्ट, व्रत उपवास ऐसा जब जीव करता है तब कहीं भोग भूमि की प्राप्ति होती है। स्वर्ग भी बहुत जीवन भर कल्याण का काम करे, बाहरी के लोगों का कल्याण करने का काम करे तो स्वर्ग इत्यादि, समाज की सेवा करे, देश की सेवा तो ठीक है, समाज की सेवा करे किसी प्रकार से, या देश की भी उसी प्रकार से धर्म के मार्ग में सारे देश की या जैन समाज की सेवा करे तो स्वर्ग इत्यादि मिल सकता है। विद्याधर लोग, एक से एक, मतलब विद्याधर लोग जो मतलब विद्याधर नाम के जो लोग होते हैं संसार में, तीन लोक में, मतलब खास करके मिडिल पार्ट में, जो मध्य लोक है उसमें होते हैं, तो उसकी प्राप्ति भी कठिन है। और नागलोक, जो भवनवासी देव हैं, वो नागलोक है। तो ये छोटे देव भी बनना बहुत मुश्किल है। छोटे देव के लिए भी वर्तमान जीवन पवित्र हो तो, आप जानते हैं जो उसकी जो पद्मावती और उनकी जो लोग बहुत सारी अ, पूजा करते हैं इत्यादि, मंदिरों में स्थापना कर देते, ठीक है, लेकिन वो तो नाग देव हैं एक तरह से, भवनवासी देव हैं, उच्च लोक भी नहीं है, स्वर्ग के देव भी नहीं है, 16 स्वर्ग में वो देव नहीं है। वो तो भवनवासी देव जो यहाँ मध्य लोक में रहते हैं, अ, एकांत स्थानों में जहाँ उनके खंडर या भवन बने हुए हैं, अनेक पुराने बने हुए हैं, उनमें जो रहते हैं, वहाँ मंदिर भी है, वो बात अलग है। तो ये नागलोक है। तो ये कहते हैं कि ये भी बनना बहुत मुश्किल है, इजी नहीं है ये सब। ये लोक में अच्छी चीजें मानी जाती हैं, स्वर्ग भोग भूमि मिल जाए, स्वर्ग मिल जाए, विद्याधर देव बन जाए, या नागलोक में कोई देव बन जाए, तो वो कहते हैं कि इतना भी इजी नहीं है। धरणेन्द्र पद्मावती नागलोक के हेड है, मतलब इंद्र है, इसलिए धरणेन्द्र ऐसा कहना कि वो हेड है, मतलब इंद्र है किसके, नागलोक के। वो नाग जैसे जीव वहां पर रहते हैं, देव लोग, भवनवासी देव। तो वो आप सब जानते हैं ना, 4 प्रकार के देव होते हैं, तो ये भुवनवासी देव हैं, मतलब वो कल्पवासी देव नहीं है। चलिए, तो ये भी पाना दुर्लभ है ऐसा कहते हैं, परंतु शुद्ध चिद्रूप की प्राप्ति अति सरल है, ये तो बहुत इजी है। एक ही मंत्र और उसी का बारंबार विचार, बस, और तो कुछ करना नहीं है। क्योंकि चिद्रूप के साधन में सुख, ज्ञान, मोचन, निराकुलता, भय का नाश, ये साथ साथ होने चले जाते हैं, और भूभूमि आदि के साधन में बहुत काल के बाद दूसरे जन्म में होते हैं।
ये जो निराकुल तत्व है, छुटकारा मिलता है, मतलब ज्ञान, ये कहा ना, चिद्रूप के साधन में सुख मिलता है, ज्ञान मिलता है, दुख से छुटकारा मिलता है, आकुलता का नाश होता है, भय का नाश होता है, ये अपने आप चले जाते हैं। देखिए भाई, क्या करें यहाँ पर कि जैसे जैसे शुद्ध चिद्रूप का ध्यान करेगा, त्यों त्यों उसके बुरे कर्म का बंध नहीं होगा, और बुरे कर्म का बंध नहीं होगा तो ये जीव अपने आप अच्छी गति में प्राप्त हो चला जाएगा। तो कुछ बाहर के प्रयत्न करके भोग भूमि स्वर्ग इत्यादि प्राप्त करना बहुत ही कठिन है, जबकि शुद्ध चिद्रूप का ध्यान करके ये आ, इन गतियों को प्राप्त करना है, अच्छी गति को प्राप्त करना बहुत ही इजी है। क्यों? क्योंकि जीव फिर राग द्वेष के भाव नहीं करेगा, आत्मा के सच्चे स्वरूप की साधना करना है, तो अतिशय पुण्य का बंध हो गया। तो कहने का भाव ये है कि यदि तुम अच्छी गति भी चाहते हो परलोक में, तो वो भी तुमको शुद्धात्मा के ध्यान से मिलेगी, इतना इजी है। और बाहरी कोई उपाय करोगे, जैसे नव्वे स्वर्ग में कोई जाए, तो जा ही नहीं सकते, लेकिन नव्वे स्वर्ग में कोई जाए तो कैसी तपस्या करता है, जबरदस्त, कि चमड़ी उधेड़ दें, नहीं, जला दें बॉडी को, चमड़ी उधेड़ दें, उस पर नमक छिड़क दें, फिर भी उफ न करो, ऐसी जबरदस्त साधना करता है, वो नवे गृह में जाता है, ऊंचे स्वर्गों में। तो यहाँ तो ये कहा कि अरे तू, तुझे कुछ नहीं करना है, तुझे कोई ऐसी प्रकार की कठिन साधना नहीं करना है, शुद्ध चिद्रूप का स्मरण करना है, और इससे तुझे ये जो अच्छी गतियां मानी जाती हैं वो अपने आप मिलेगी। देखिए यहाँ क्लियर किया है, भोग भूमि भूमि स्वर्ग विद्याधर लोक नागलोक की प्राप्ति कष्ट साध्य है। हर एक मनुष्य भोग भूमि की प्राप्ति नहीं कर सकता, और जो भी करते हैं वे तप आदि आचरण करने से बहुत दिनों के बाद, घोर तपस्या करने के बाद वहां पर जाते हैं। घोर तपस्या, याद रखिए, पर जन्म में कर सकते हैं, और तभी वे वहां सुख का भोग भोगते हैं। परंतु जो मनुष्य शुद्ध चिद्रूप के स्मरण और ध्यान करने वाले हैं, वे बिना किसी कष्ट के साथ ही साथ उसका सुख भोग लेते हैं, और इसे प्राप्त करें। साथ समय ही सुख होता है, संसार की आकुलता से मुक्त हो जाते हैं, और उसके फल में भी जीव को अच्छी गति की प्राप्ति, सब तरह से बेस्ट है। शुद्ध चिद्रूप का ध्यान करना सब तरह से बेस्ट है, किसी प्रकार से दुख रूप नहीं है। और जो दुख रूप क्रिया है, मुझे स्वर्ग जाना, ये करना, वो तो बहुत कष्ट साध्य है, है ना। आचरण तपस्या इत्यादि बहुत जब करना पड़ेगा तो ऐसी गतियों की प्राप्ति होती है, नहीं तो होती नहीं है। तो इसलिए अ, जो परंतु जो मनुष्य शुद्ध चिद्ध रूप के स्मरण और ध्यान करने वाले हैं, वे बिना किसी कष्ट के साथ ही साथ उसका सुख भोगते हैं, प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए विद्वानों को चाहिए, और विद्वानों पर भी कैसे, इसलिए विद्वानों को चाहिए, मतलब जिनको समझ है, जिन्होंने थोड़ा बहुत भी शास्त्र पढ़ा है, जानते हैं, या कोई भी जो ऐसा निर्णय ले, वो बुद्धिमान, शुद्ध चिद्रूप का ध्यान करे वो व्यक्ति बुद्धिमान है, और जो शुद्ध चिद्रूप का ध्यान नहीं करता वो व्यक्ति बुद्धिमान नहीं है। क्योंकि जो इजिएस्ट तरीका है मोक्ष का, सुख का, वो नहीं समझ पा रहा है, और जो बहुत दुर्लभ मार्ग है, और कोई गारंटी नहीं है कि ये भूख भूमि या स्वर्ग की भूमि मिल जाएगी, ये भी कोई गारंटी नहीं है। और ये नागलोक में देव बने, उसकी भी कोई गारंटी नहीं है। तो ऐसा कष्ट साध्य मार्ग को छोड़ करके विद्वानों को चाहिए कि वे शुद्ध चिद्रूप का स्मरण अवश्य ही करें। ये दो गाथा और ले लेते हैं। अफीम पत्थर अन्न अगरु आदि जाने अंश के, स्पर्श से इलायची जल आम आदि स्वाद से, घृत आदि जाने गंध से, वस्त्र आदि जाने आंख से, नित शब्द सुनने से ही जाने झालर आदि चित्त से। शास्त्र आदि जान, तो ज्ञान की बात कही, तरह तरह का ज्ञान। शास्त्र आदि जाने तथा ही देखे हुए पर्वत जलधि, नगरी पशु नर वृक्ष आदि, शास्त्र जाने रद नहीं। दीपादि मेरु लोक स्थिति, पूर्व भोगे इंद्रियों, ये विषय तीनों काल के पहले किए कुछ कार्य से, इत्यादि के स्मरणमय अंशों से पूरा आत्मा, चिन्मय सदा शाश्वत सकल ज्ञाता निरंतर जाना। एक कुछ भी उपाय करें, अनेक तरह के उपाय बताए हैं, उन उपायों से जीव को प्राप्ति नहीं होगी। अब बताते हैं जो उसमें बताएगा। जिस प्रकार अन्न, पाषाण, अगुरु,
और अफीम के समान, तो गुरु शब्द का अगुरु मतलब चंदन, ठीक है ना, चंदन। अन्न, पाषाण, अगुरु और अफीम के समान पदार्थ के कुछ भाग को स्पर्श करने से, जिस अन्न जरा सा भी खा लें तो हमको आनंद आ जाता है, ऐसे ही कोई भी स्पर्श करें तो अफीम इत्यादि को, कि कुछ भाग को स्पर्श करने से ही समझ में आ जाता है कि ये है। इलायची, आम ये बहुत अच्छे लगते हैं, आम का तो सीजन है, इलायची लोग खाते ही हैं। कशीस और जल के समान पदार्थ है, तो सर अगरू किसको कहा? अगरू का ना भी तो चंदा, चंदन, चंदा, चंदन, चंदन, चंदन। चंदन, चंदन शीतलता का चंदन, हाँ ठीक है। बॉडी पर लगा तो शीतल लगता है ना, हाँ टच हाँ करने से हाँ इतना होता है, ये बता रहे हैं। हाँ। और अंश में ही इसमें वो कुमार, इलायची, आम्र, कसीम, कशीस कोई फल का नाम है, चलिए जो भी है। तो और जल के समान पदार्थ के कुछ अंश के स्वाद से, घी आदि के समान पदार्थ के कुछ अंग को सूंघने से, घी सूंघने से लगता है वाह प्योर घी है, ऐसा करके आनंद मानता है। वस्त्र शरीर के पदार्थ के किसी अंश को आंख से देखने पर, बेड़, ये कपड़ा बहुत सुंदर है, ऐसा आंखों से निर्णय करता है। झालर आदि के शब्द, झालर हिलता है, आवाज आती है, तो श्रवण से और मन से शास्त्र आदि के समस्त स्वरूप का निश्चय कर लिया जाता है। ये एग्जाम्पल इसे देंगे, ये इनको आम को जैसे सूंघने से पता लग जाता है, इलायची सूंघने से, कुछ जरा सा, अभी चखा भी नहीं, स्मेल से हम निर्णय कर लेते हैं कि ये इलायची अच्छी है, या आम अच्छा है, या और भी कोई पानी इत्यादि के जो लिक्विड चीजें हैं उनको हम निर्णय कर लेते हैं। अन्न, ऐसा सब झालर आदि के श्रवण से, पांचों इंद्रियों से हम अनेक प्रकार की चीजों का निर्णय कर लेते हैं। तो यहाँ कहा कि तो फिर शुद्ध चिद्ध रूप का निर्णय क्यों नहीं कर सकता, ये इस प्रकार की बात कहते हैं। उसी प्रकार पहले देखे हुए पर्वत, पहले शिखर जी की यात्रा की और पर्वत देखे हुए, या और कोई पर्वत स्विट्जरलैंड में या कहीं पर भी, समुद्र, वृक्ष, नगरी, गाय भैंस आदि त्रियंच और मनुष्यों के शास्त्रों से जाने गए मेरू पर्वत या रद तालाब, जो विशाल तालाब होते हैं जो मध्य लोक में है, तालाब, नदी और द्वीप आदि लोगों की स्थिति के और पहले अनुभूत इंद्रियों के विषय को, ऐसा पहले खाया था वो बहुत अच्छा टेस्ट था, वो आम बहुत अच्छा होता है, यहाँ काम ऐसा होता है, ऐसे अनेक प्रकार की बातें। और किए गए कार्यों के उन तीनों कालों के स्मरण आदि कुछ अंशों से अखंड चेतन स्वरूप के इस आत्मा का भी निश्चय कर लिया जाता है। बहुत अच्छी बात कही है। सरल सी बात यह कि हम सूंघने इत्यादि से पदार्थों का निर्णय कर लेते हैं, या जरा सा देख करके पदार्थ का निर्णय कर लेते हैं। तो तू शुद्ध आत्मा को जरा सा तो देख, चैतन्य स्वरूप आत्मा को जरा सा तो देखने की कोशिश कर, तो तेरा निर्णय हो जाएगा। क्यों नहीं देख सकता? या दूसरा अर्थ इसका यह कि जब इन चीजों को देखते हैं तो उनको जानने और देखने वाला कौन है? इलायची या आम को देखा तो आम को जानना देखने वाला तो आत्मा है, तो जो इलायची और आम को देख रहा है उसकी तरफ तो देख ना, बस इतनी सी बात है। इलायची और आम देखने में आनंद आ रहा है, वो भी जरा सा अंश। तो ये ज्ञान समुद्र भगवान आत्मा, ज्ञाता दृष्टा जो स्वभाव रूप है, शुद्ध चिद रूप है, उसका तू ध्यान क्यों नहीं करता, इस तरह से बताया है। इसे कशिश इसे क्या है सर, कशिश? वो किसी फल का नाम होगा, मुझे ख्याल नहीं आ रहा अभी। यहाँ पर भी कपीस का अच्छा अर्थ है, कशीस का अर्थ कशीस ही लिखा है। अच्छा। तो ये लिखा है ना, कशीस का अर्थ कशीस, तो कोई हम्म फल का नाम होगा, कोई भी, मतलब ये तो उदाहरण है कि इनको समझ हम्म। करके जीव दूर से ही आम में ही लगा ली सारी बातें, आम को सूंघ करके, देख करके, स्मेल करके, टेस्ट करके हम सब कुछ पता लगा लेते हैं, आनंददायक मानते हैं। ऐसी अन्य चीजें भी हैं, तो ये तो हम कर लेते हैं, लेकिन जो आत्मा उसका निर्णय कर रहा है कि आम अच्छा है कि बुरा है, खट्टा है कि मीठा है, उस आत्मा की तरफ देखना नहीं चाहता। यही देखिए, पाषाण, इलायची, घी, झालर आदि में स्पर्श आदि गुण होते हैं, उसके लिए स्पर्श आदि से निश्चय कर लेता, छू करके स्पर्श कर लेता। लेकिन ये इंपॉर्टेंट बात, आत्मा भी मति ज्ञान, स्मृति ज्ञान आदि चेतनाओं के पिंड स्वरूप है। उस प्रकार पहले देखे पर्वत, समुद्र, वृक्ष आदि पदार्थों का स्मरण होता है। पुराने देखे हुए समुद्र या पेड़ या पर्वत को देख करके हम स्मरण कर लेते हैं कि वो है, ऐसे शुद्धात्मा का स्मरण कर,
ये कहना चाह रहे हैं। भूत भविष्य ये वही बात रिपीट किया है। पहले के अनुभूत चीजों को हम स्मरण कर लेते हैं, भूत भविष्य और वर्तमान तीनों कालों को भी भले प्रकार का जानता है। इसमें स्मरण आदि कुछ अंशों के निश्चय से, स्मरण भी ज्ञान का ही विषय है, मति ज्ञान का ही विषय है। ये कहना चाह रहे हैं कि पांचों इंद्रियों से जो हम निर्णय करते हैं वो मति ज्ञान का विषय है। और मति ज्ञान में जब उनका निर्णय कर लेते हैं, इलायची, घी आदि, झालर आदि, स्पर्श रसगंध, तो आम इत्यादि, तो उनका निर्णय कर लेते हैं, तो शुद्ध आत्मा का निर्णय क्यों नहीं कर सकता? पुरानी बातें भी हम याद करके जान लेते हैं। तो इस तरह से आत्मा के ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य आदि समस्त स्वरूप का, यदि उस मति शुद्ध ज्ञान को हम आत्मा को समझने में लगाएं तो आत्मा का अवश्य समझ में आएगी और हमें शुद्ध चिद रूप की प्राप्ति होगी। लास्ट है, देखें फिर से, इनके ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य आदि समस्त स्वरूप का निश्चय हो जाता है इसी में, इन 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 चीजों के निर्णय में ही। क्योंकि आम को देखने वाला, समझने वाला कौन है? वो तो ज्ञान है, मतिशुद्ध ज्ञान है। वही ज्ञान तो मेरा है। और उस समय भी हम ज्ञाता दृष्टा ही हैं। आम में कर क्या सकते हैं? कुछ नहीं। खट्टा आम आ गया तो क्या कर सकते हैं? शक्कर मिले और क्या कर सकते हैं? तो वो इसी तरह से आम को तो मीठा नहीं कर सकते। तो उस तरह से कुछ कर सकते नहीं, मात्र जानते और देखते हैं। वो मतिशुद्ध ज्ञान है। तो जैसा उनमें ज्ञान लगता है वैसा ज्ञान ही हम अपने आत्मा को समझने में, ये आत्मा का जो ज्ञाता दृष्टा स्वभाव है, आत्मा का स्वरूप है, उसका निश्चय हो जाता है। क्यों? क्योंकि स्मृति आदि अंश सिवा इसके दूसरे किसी पदार्थ में नहीं रहते। ये जो स्मरण या ज्ञान करने का जो ज्ञान है, आम को आम जानने का जो ज्ञान है, वो तो केवल स्मृति में ही है, मतिशुद्ध ज्ञान में ही है। जिसको मतिशुद्ध ज्ञान नहीं है वो तो मतलब जड़ पदार्थ, मतलब जड़ पदार्थ जो है। आम को मालूम नहीं कि मैं आम हूँ, तो जड़ पदार्थ है। या और कोई जड़, दूसरे पेड़ को मालूम नहीं कि ये आम है। पड़ोस वाला पेड़ है आम के पास, मान लो कोई भी पेड़ है, तो उस पेड़ को मालूम नहीं कि वो कौन है, इसलिए वो तो जड़ है, उनको मालूम नहीं है। तो ये तो स्मृति हमारा ज्ञान का विषय है, और इसलिए ज्ञान द्वारा उसको अवश्य जान सकता है। बस इसी बात को लेकर आज खत्म कर दें, फिर देखते हैं। नगरी क्या है सर? नगरी कहाँ पर था? समुद्र, वृक्ष, नगरी, हाँ, गाय, नगर भैंस। नगर नगर नगर। नगर को नगरी मेरे का है। ख्याल मेरे ख्याल ये सही होगा, देख लेते। गाय भैंस के साथ नगर नहीं आना हाँ, चाहिए। पर नहीं आना चाहिए था, लेकिन तालाब, नदी, द्वीप आदि लोग किस लिए नगरी का अर्थ है। खैर कोई भी है, बाहर पदार्थों का निर्णय है सर, अर्थ में कुछ दिए हुए। और हृद किसको कहते हैं? हृद, मेरु, तालाब, हृद, तालाब को तालाब। पानी का तालाब, बड़ा तालाब है, उसको रत कहते हैं। अच्छा। ये मध्य लोक की जो रचना है प्रकार सूत्र में, उसमें रथ शब्द का प्रयोग होता है। इससे कई नदियां हम्म। निकलती हैं। तो बड़ा तालाब है, उसको रथ के नाम से कहना। चलिए, किसी कुछ कहना आप, समाप्त करें। डिक्शनरी भी नगरी का मतलब नगर, शहर वही दिया है।
या शहर में रहने वाले लोग, इसको भी नगरी मतलब नगर में रहने वाले लोग। नगर ही होगा। हाँ। नगरी है, नगरी। हम्म। मतलब नगर में जो जो भी चीजें हैं वो सब नगरी। स्तुति करें। हाँ सर। मोहिनी जी, आप बहुत दिनों से चुप है, कुछ कहना आपको? आपने बहुत अच्छा लिखा था उसमें समरी के रूप में। सो गए दिखते, नींद आ गई। नहीं नहीं, उन्होंने बहुत अच्छा लिखा था पिछली बार। हाँ लिखा था, बहुत अच्छा लिखा। हाँ चलिए। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उपकार है। उसके लिए जिन मान्या तो वंदना शत वंदना बार है, वंदना शत बार। वंदना। चलिए। शुद्ध चिद रूपो अहम, शुद्ध चित्त शुद्ध रूपो चित्त अहम, रूपोऽहम्। शुद्ध चिद रूपो अहम, शुद्ध चिद चित्त रूपो रूपोऽहम्। शुद्ध चिद रूपो अहम, शुद्ध शुद्ध चित्त चित्त रूपो अहम, रूपोऽहम्। शुद्ध चिद रूपो अहम, शुद्ध शुद्ध चिद चित्त शुद्ध रूपो रूपो रूपोऽहम्। अहम, शुद्ध चिद रूपो अहम, शुद्ध शुद्ध चिद चित्त चित्त रूपो रूपो अहम, रूपोऽहम्। शुद्ध चिद रूपो अहम, शुद्ध शुद्ध चित्त चित्त रूपो अहम, रूपोऽहम्। शुद्ध चिद रूपो अहम, शुद्ध 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 चिद चित्त चित्त रूपो रूपो अहम, रूपोऽहम्। शुद्ध चिद रूपो अहम, शुद्ध 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 चिद चित्त चित्त रूपो रूपो अहम, रूपोऽहम्। शुद्ध चिद रूपो अहम। शुद्ध शुद्ध चिद चित्त चित्त रूपो रूपो। अहम। रूपोऽहम्। जय जिनेन्द्र। जय जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र सर, थैंक यू सो मच। जय जिनेन्द्र सर। हाँ जी, पुष्पा जी बहुत अच्छा आपने ज्वाइन कर लिया, वेरी गुड। जय जिनेन्द्र सर। क्या हाँ सर? जय। हाँ जी, ठीक है आप? हाँ ठीक हूँ सर। अच्छा। वो कोई थोड़े गेस्ट आ गए थे इसलिए हाँ मैं हाँ, कोई बात 9:30 को ही join। नहीं, कोई बात नहीं, आपने ज्वाइन कर लिया वो इम्पोर्टेंट। हाँ, वो जाते ही मैं ज्वाइन कर ली थी। हाँ नहीं नहीं, जय संसार ऐसा जिनेन्द्र करता भाई है। साहब, जय जिनेन्द्र। हाँ जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। अंजना जी कैसे है माता जी? ठीक है। आपका वो ठीक है, लिखा कर था रहे हैं अपना काम। 101 साल का। हाँ हाँ 101 साल के। हाँ। हाँ, कर बहुत लेते हैं अच्छा। अपना काम। जय जिनेन्द्र बोलिए माता जी को। हाँ 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 जरूर जरूर, हम सबकी तरफ से। हाँ, ठीक है। साता आप आए नहीं पूछिए। वैसा इधर इस साइड में? नहीं, मैं चले गए ना भाई साहब तो। बीच में आया था लेकिन उधर नहीं आ पाया। अच्छा। पता ही नहीं थोड़ा पड़ता। दूसरे, हाँ दूसरे काम में थोड़ा बिजी हो गए थे। हाँ ठीक है, ठीक है। जय ठीक है सर, जय जिनेन्द्र। जय। ठीक है, क्लोज करता हूँ। जय जिनेन्द्र, सबको जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।